जितने भी लोग कोशिश करके फेल होते हैं उनके पीछे यही एक मेन रीज़न होता है कि इतना उन्होंने वर्क और प्रोडक्शन नहीं किया जितना उन्होंने सोचने में निकाल दिया। वो या तो इतना एफर्ट्स नहीं देते या तो देते हैं तो लेट में देते हैं। लोग अपने फेलियर का कारण किस्मत और हालातों को मानते हैं, जबकि असल वजह होती है उनकी ओवर थिंकिंग और लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी बस सोचते ही रहना, उस पर काम न करना। वो लोग अपने टाइम का एक बड़ा हिस्सा प्लानिंग और पॉसिबिलिटीज एनालिसिस में लगा देते हैं और खुद को अनजाने में फेलियर की तरफ ढकेल रहे होते हैं। टॉप 1% लोग कैसे सक्सेसफुल होते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं, ये भी जानेंगे वीडियो में आगे। फेल होने वाले लोग जो मिस्टेक करते हैं। नंबर 1, टाइम लॉस इन थॉट्स, सोचने में समय बर्बाद करना। हर डिसीजन के प्रो और कॉन्स यानी फायदा और नुकसान को इतना डीपली एनालाइज करते हैं कि एक्शन लेने का वक्त ही खत्म हो जाता है। जैसे कोई राइटर है जो अपने बुक के टॉपिक्स और स्टाइल के बारे में इतना सोचता है कि वो एक चैप्टर भी लिख के कंप्लीट नहीं कर पाता। फेल होने का दूसरा मिस्टेक है फियर ऑफ फेलियर, हर पॉसिबिलिटी का नेगेटिव एस्पेक्ट पहले ही देखना। इस वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते और स्टार्ट करने का डिसीजन भी नहीं ले पाते। अगर फेल हो गया तो क्या होगा, ये सोच उन्हें एक्शन लेने से रोक देती है। तीसरा मिस्टेक है लैक ऑफ प्रोडक्शन, ओवरथिंक करने वाले लोग प्रोडक्शन कम करते हैं, यानी वो सोचते तो ज़्यादा हैं पर उनका काम बहुत ही कम होता है और बिना प्रैक्टिस और ज़्यादा वर्क के प्रोग्रेस कभी नहीं होता। जब हम बार बार एक ही बात को सोचते हैं तब हमारे ब्रेन का एनर्जी लेवल गिर जाता है और हम किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होने लगता है। ऐसी और भी गलतियां हैं जो फेल होने वाले लोग करते हैं, जैसे काम को परफेक्ट करने के चक्कर में वो शुरुआत ही नहीं करते। जल्दी रिजल्ट न मिलने की वजह से वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को सोचने के चक्कर में वो एक काम पर फोकस करना भूल जाते हैं। सक्सेसफुल लोगों की अप्रोच इससे बिल्कुल अलग होती है। उनका फोकस एग्जीक्यूशन पर, काम को करने पर ज़्यादा होता है, ना कि सिर्फ सोचने और पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने में। जो चीज़ें उन्हें सक्सेसफुल बनाती है, फर्स्ट है एक्शन फर्स्ट माइंडसेट। सक्सेसफुल लोग एनालिसिस करते हैं लेकिन वो एक्शन लेने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये बात थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी अच्छे से बताई गई है। स्टीव जॉब्स कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट इमीडिएटली। एप्पल के अर्ली प्रोडक्ट्स परफेक्ट नहीं थे लेकिन उन्होंने मार्केट से फीडबैक लिया और उन्हें इम्प्रूव किया। सेकंड है प्रोडक्शन ओवर परफेक्शन। वो परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ते, बस शुरू करते हैं और प्रोसेस के बीच में सीखते हैं, समझते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलोन मस्क अपने स्पेसएक्स और टेस्ला के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते वक्त वो फेलियर को एक लर्निंग फेज मानते थे। वो परफेक्ट रॉकेट बनने का वेट नहीं करते, वो प्रोटोटाइप बनाते थे और फेलियर के थ्रू सीखते थे। थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग। सक्सेसफुल लोग एक टाइम लिमिट रखते हैं अपने डिसीजन के लिए। जैसे जेफ बेजोस का रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क ये कहता है कि अगर 80% क्लियरिटी मिल जाए तो डिसीजन ले लेना चाहिए, 100% क्लियरिटी का वेट नहीं करना चाहिए। फोर्थ है फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को प्राइमरी इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब काम को करने पर ध्यान देते हैं और आइडिया को एक टूल की तरह देखते हैं। किसी भी आइडिया को लेकर बैठे नहीं रहते। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें, वाल्ट डिज्नी ने अपने करियर के शुरुआत में बैंक क्रैप्सी फेस किया। अगर वो ओवर थिंक करते कि मैं तो अब बर्बाद हो गया हूँ, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, तो उनकी एनिमेशन कंपनी कभी इस्टेब्लिश नहीं होती। उन्होंने सिर्फ एक विजन पर काम किया, एक्शन और इनोवेशन पर। सक्सेसफुल लोग कभी शिकायत नहीं करते। धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर एक पेट्रोल पंप वर्कर से इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल बनने तक का सफ़र तय किया। उनका मानना था कि सपने बड़े देखो और बिना रुके उन्हें पूरा करने की कोशिश करो।
अगर वो फेलियर के बारे में सोचते रहते तो आज रिलायंस ग्रुप का अस्तित्व भी नहीं होता। हॉवर्ड शुल्टज ने जब स्टारबक्स को खरीदने का डिसीजन लिया तब उनके सामने दो चॉइस थी, एक सेफ कॉरपोरेट जॉब करते रहना और दूसरा अपनी सारी सेविंग को रिस्क पर लगाकर एक छोटी कॉफ़ी चेन खरीदना और उसे एक्सपेंड करना। अगर हॉवर्ड ओवरथिंक करते तो वो सिर्फ रिस्क और नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ही सोचते रहते, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और आज स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन है। ओवर थिंकिंग से आप प्रोकास्टिनेट करते हो। ओवर थिंकिंग करने के बजाय कैलकुलेटेड रिस्क लेकर एक्शन लेना जरूरी है। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के लिए 999 बार फेल होने का एक्सपीरियंस लिया। अगर वो फेलियर के बारे में ओवर थिंक करते तो शायद उनका एक भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होता और आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। वो कहते हैं मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये अप्रोच उन्हें सक्सेस तक ले गई। हर फेलियर एक स्टेप होता है सक्सेस की तरफ बढ़ने का। उससे सीखो और सुधार करो, एक्शन लेना बंद मत करो। अक्सर ओवरथिंकर अपने करियर और लाइफ डिसीजन में इतना टाइम लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है। जैसे एक स्टूडेंट जो कॉलेज या करियर चूज करने में इतना सोचता है कि एडमिशन डेडलाइन ही निकल जाती है। एक एंटरप्रेन्योर जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में इतना सोचता है कि कॉम्पिटिटर उससे पहले ही मार्केट ग्रैब कर लेते हैं। इसका सलूशन है नंबर 1, परफेक्शन का ऑब्सेशन आपको कभी शुरुआत नहीं करने देगा, इसलिए अभी शुरुआत करो। हर चीज़ परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान अपने इम्परफेक्ट आइडियाज़ के साथ शुरुआत करता है। नंबर 2, शुरुआत करो बिना देर किए। हर एक्शन और डिसीजन को बस एक स्टार्टिंग पॉइंट समझो, उसे परफेक्ट करने पर न लग जाओ। थर्ड है एग्जीक्यूशन को हैबिट बनाओ, सिर्फ सोचते न रहो। हर दिन एक छोटी प्रोग्रेस करो, चाहे वो इम्परफेक्ट ही हो। फोर्थ, फेलियर का डर छोड़ो। हर फेलियर से सीखो और अगली बार और बेटर करो। आप जितना अपने काम में घुल जाते हो और जितना अपने काम से प्यार कर पाते हो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नंबर 5 है प्लानिंग और एक्शन में बैलेंस रखो। प्लानिंग सिर्फ 20% टाइम ले और बाकी 80% अपने काम में लगाओ। जो लोग एक्शन को प्राइमरी प्रायोरिटी देते हैं वो लोग अपने गोल्स को अचीव करते हैं। आप काम को जितना टालते हो आपका मेंटल प्रेशर उतना बढ़ता है और आपका पीस खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, सोचना ज़रूरी है लेकिन करना और ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 6, क्विक डिसीजन लो। सिर्फ सोचते ही ना रहो, शुरू कर दो। भले ही काम का बहुत छोटा सा हिस्सा करो। एक बड़े काम को लगातार सोचने से कठिन लगता है, इसलिए उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। जैसे अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले एक छोटा प्रोडक्ट बनाओ और मार्केट में टेस्ट करो, फिर उसको एनालाइज करो और बेटर करो। अगर एक आइडिया फेल होता है तो अगली बार नए तरीके से ट्राई करो। जो लोग एक्शन पे फोकस करते हैं और फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं उनका सक्सेस रेट हमेशा हाई रहता है। ये सीक्रेट सभी सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। अभी एक छोटा एक्शन लो और अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाओ। अपना फर्स्ट स्टेप कमेंट में ज़रूर लिखो आप क्या करने वाले हो, क्योंकि मैं आपको सक्सेसफुल और ग्रेट बनते हुए देखना चाहता हूँ।